बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद अब्बास एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 10। आज के लेक्चर में हम 2.1 की रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स एंड इफ सो फाइंड द रूट्स। अब हमने इसको डिटरमाइन करना है कि हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स है ये रियल रूट्स है। अगर रियल रूट्स है फिर इसके जो रूट्स है उसको फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमारे पास हेयर a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 5। अब हमने रूट का नेचर फाइंड करना है तो उसके लिए हमने यूज करना है डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। नाउ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू हमारे पास बराबर है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। इसमें अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वेयर, तो यहाँ पे बी 5 के बराबर है तो 5 स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए बराबर है 1 का और सी बराबर है 5 का। सो द इक्वेशन बिकम्स, इससे आ जाएगा 25 माइनस 415 से आ जाएगा 20। सो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, इससे 5 आ जाएगा विच इज ग्रेटर देन 0, बट 5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो देयरफॉर since discriminant is equal to 5 which is less than which is greater than 0 but not a perfect square, therefore the roots are real और इसके साथ ये इर्रेशनल होंगे क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एंड अनइक्वल। मतलब इसके जो रूट्स बनेंगे एक तो इर्रेशनल होंगे और साथ साथ वो अनइक्वल होंगे, मतलब एक दूसरे से डिफरेंट होंगे और रूट्स हमारे पास रियल होंगे। अब हमने रूट्स को फाइंड करना है, इसके जो रियल रूट्स है उसको फाइंड करना है। नाउ फाइंड रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन था, जो इक्वेशन है वो हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और हमने ऑलरेडी वो सपोज भी है किया है, वो कंपेयर किया था ए बी सी की वैल्यूज। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो कि हमारे पास बराबर है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस और b बराबर है 5 का प्लस माइनस बी स्क्वायर है तो 5 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए 1 के बराबर है और सी भी हमारे पास 5 के बराबर है, डिवाइड बाई 2 इंटू ए है तो ए 1 के बराबर है तो 1 हो जाए। x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 25 आ जाएगा 5 स्क्वायर से, माइनस 415 से 20 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2। x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस यहाँ पे से 5 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2।
अलग अलग लिखिए। तो x इज इक्वल टू 1 टाइम पॉजिटिव 1 टाइम नेगेटिव, माइनस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाई 2, और एक आ जाएगा माइनस 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास ये जो रूट्स है ये हमारे पास रियल रूट्स है, क्योंकि स्क्वायर रूट के एंटायरली कोई नेगेटिव साइन नहीं आया है, तो इसीलिए ये हमारे पास रियल रूट्स है। अब इर्रेशनल क्यों है? क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट में एक रेशनल नंबर आया है और इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास इर्रेशनल आएगा। तो इसी वजह से ये जो हमारे पास ये टोटल बनेगा ये भी इर्रेशनल होगा और ये भी इर्रेशनल। अब यहाँ पे हमने अनइक्वल का वर्ड्स यूज किया है, तो देखिए यहाँ पे इसमें प्लस है, यहाँ पे इसमें माइनस है, तो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट भी है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x² प्लस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको भी हम फर्स्ट नेचर ऑफ रूट को फाइंड करेंगे, फिर इसके जो रियल रूट्स होंगे उसको हमने फाइंड करना है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा हेयर a बराबर हो जाएगा 4 का, b इज इक्वल टू 12, c इज इक्वल टू 9। अब हम डिस्क्रिमिनेंट को यूज करेंगे। नाउ डिस्क्रिमिनेंट which is equal to b square minus 4ac। इसमें वैल्यूज को पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर है तो यहाँ पे 12 b12 के बराबर है, और इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 इंटू a4 के बराबर है, और इसी तरह c9 के बराबर है। फिर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 144 माइनस 4 9 से 36, और जब 4 से मल्टीप्लाइड हो जाए तो इससे भी 44 आ जाएगा, 144 आ जाएगा। सो द आंसर इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 के बराबर हो जाएगा, सिंस डिस्क्रिमिनेंट is equal to 0, therefore the roots are equal। ये कंडीशन नंबर सेकंड में हमने पढ़ा था, केस नंबर सेकंड किया है। जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आता है तो फिर इसके रूट्स जो होंगे वो दोनों सेम होंगे। फॉर एग्जांपल 3 3 होंगे, 6 6, मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब हम इसके रियल रूट्स को फाइंड करते हैं और देखते हैं कि बराबर आता है कि नहीं आता। नाउ वी फाइंड the real roots of the equation यहाँ पे हमने ऑलरेडी उसको कंपेयर किया है, तो हम इक्वेशन को लिखते हैं 4x² प्लस 12x प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास इसको हम बाय क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास बराबर होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इसमें वैल्यूज ये वैल्यूज उठा के इसमें पुट करें तो हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस 12 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 12 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू a बराबर 4 का, और इस तरह c बराबर 9 डिवाइड बाई 2 इंटू 4। x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस माइनस 12 स्क्वायर 144 के बराबर है, और माइनस 44 मल्टीप्लाइड 9 से आ जाएगा माइनस 144 डिवाइड बाई 8। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू
-12 प्लस माइनस, इससे -144 से 0 आ जाएगा, डिवाइड बाई 8। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -12 डिवाइड बाई 8 और यहाँ पे प्लस 0 इज इक्वल टू, अब इससे हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -12 डिवाइड बाई 8 और जब इसको हम सिंपल करेंगे तो इससे आ जाएगा -3 डिवाइड बाई 2। हेंस हेंस द रूट ऑफ द इक्वेशन इज -3 डिवाइड बाई 2। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका भी हम फर्स्ट नेचर ऑफ रूट फाइंड करेंगे, फिर इसके रियल रूट को फाइंड करेंगे। नाउ कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमारे पास आ जाएगा हेयर a आ जाएगा 6 के बराबर, b आ जाएगा 1 के बराबर, इसी तरह c आ जाएगा -2 के बराबर। नाउ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा b² है तो 1² आ जाएगा, -4 इंटू ए बराबर है 6 का और इस तरह c बराबर है -2 का। इससे आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 6 से 24 और मल्टीप्लाइड बाई 2 इससे 48 आ जाएगा। इससे हमारे पास आ जाएगा 49। अब हमारे पास 49 7² के बराबर है, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सिंस discriminant is equal to 49 which is greater than 0 but a perfect square, therefore the roots are real, rational and unequal। इसके जो रूट्स बनेंगे, एक तो ये इसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, सो द रूट्स आर रियल होंगे, रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। अब हमने इसके रियल रूट्स को फाइंड करना है। नाउ फाइंड द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन और इक्वेशन हमारे पास है 6x² प्लस x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमारे पास इसका सम बराबर है x का और प्रोडक्ट बराबर है -12x² का। दो टर्म्स चाहिए तो एक हमारे पास आ जाएगा +4x और -3x। So the equation becomes 6x² minus 3x plus 4x minus 2 which is equal to 0। इससे कॉमन करें 3x को, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x minus 1 और इससे +2 को कॉमन करें तो x minus 1, सॉरी 2x minus 1 which is equal to 0। अगेन इसमें हमारे पास 2x minus 1 कॉमन है, take 2x minus 1 is common, so the equation becomes
2x minus 1 into 3x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से 0 आया है, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे जीरो वेक्टर प्रॉपर्टी को। तो आइदर 2x minus 1 is equal to 0 और 3x plus 2 is equal to 0। x के लिए सॉल्व करते हैं तो 1 दूसरी साइड में शिफ्ट करें और यहाँ पे भी, तो 3x इज इक्वल टू -2 बन जाएगा। अब दोनों साइड को 2 पे डिवाइड करें यहाँ पे और इसमें 3 को दोनों साइड पे डिवाइड करें, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा और दूसरी साइड में x इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। हेंस द रियल रूट्स of the equation is is 1/2 and -2/3। तो देखिए 1/2 भी हमारे पास एक रेशनल नंबर है और -2 डिवाइड बाई 3 भी एक रेशनल नंबर है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट भी है और रियल भी है। सो रियल भी है, रेशनल भी है और अनइक्वल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने नेचर ऑफ रूट को फाइंड करना है, फिर उसको हमने सॉल्व करना है और फिर हमने देखना है कि ये जिस तरह हमने इसका नेचर डिफाइन किया हुआ होगा इस तरह आता है कि नहीं आता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके नेचर को फाइंड करते हैं। कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास हेयर a बराबर हो जाएगा 3 का, b बराबर हो जाएगा -10, c बराबर हो जाएगा 3 का। नाउ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब हमारे पास b² तो b बराबर है -10 और इस पे स्क्वायर आ जाएगा -4 इंटू a बराबर है 3 का, इस तरह c भी 3 के बराबर है, इससे 100 आ जाएगा -4 3 से 12 और जब 3 से मल्टीप्लाइड हो जाए तो इससे आ जाएगा 36 विच इज इक्वल टू, इससे 64 आ जाएगा विच इज ग्रेटर देन 0 और 64 हमारे पास बराबर होता है 8² का, मतलब कि 64 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सिंस डिस्क्रिमिनेंट is equal to 64 which is greater than 0 but a perfect square therefore the roots are real, साथ में ये रेशनल भी होंगे एंड अनइक्वल। अब हम वेरिफिकेशन के लिए इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसकी जो रियल रूट्स होंगे उसको देखेंगे। नाउ तो हमने वेरिफिकेशन करना है और वेरिफिकेशन इक्वेशन हमारे पास है 3x² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास सम और प्रोडक्ट होना चाहिए। तो सम हमारे पास है -10x, प्रोडक्ट हमारे पास है 9x², दो टर्म्स चाहिए, तो एक टर्म हमारे पास हो जाएगा -9x और -x। So the equation becomes
3x square minus 9x minus x plus 3 which is equal to 0। इससे कुछ कॉमन करें तो यहाँ पे 3x हमारे पास कॉमन है तो x माइनस 3 बचा और यहाँ पे -1 तो x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास x माइनस 3 कॉमन है। एक x माइनस 3 इज कॉमन तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम जीरो पिक्चर प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो आइदर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x के लिए सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 3 पे दोनों साइड को डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 ओवर 3। Hence the roots are hence the real roots are तो रूट्स किस टाइप के हैं? रियल भी है क्योंकि 3 1 ओवर 3 हमारे पास रियल है, रेशनल भी है एंड 3 एंड 1 ओवर 3 और डिफरेंस सो अनइक्वल भी है एंड आल्सो the result is verified। यहाँ पे जो हमने रिजल्ट निकाला था तो उसको हमने यहाँ पे वेरीफाई किया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इससे भी हम बस नेचर ऑफ रूट को पॉइंट करेंगे फिर उसको वेरीफाई करेंगे। कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमारे पास हेयर ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, बी चूंकि यहाँ पे लीनियर टर्म नहीं है 0 के बराबर हो जाएगा और सी इज इक्वल टू -3। नाउ डिस्क्रिमिनेंट is equal to b square minus 4ac। इसमें वैल्यूज को पुट करें तो द इक्वेशन बिकम 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -3। 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 4 1 से 12 आ जाएगा। सो 12 डिस्क्रिमिनेंट 12 के बराबर विच इज ग्रेटर देन 0 और इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा since the discriminant is equal to 12 which is greater than 0 but not a perfect square, therefore the roots are real, irrational and unequal। अब हमने इसको वेरीफाई भी करना है, वेरिफिकेशन तो ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स की वैल्यू चाहिए तो हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड सो द इक्वेशन बिकम्स एक्स स्क्वायर और इस पे स्क्वायर रूट
which is equal to plus minus square root of 3. स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3 और x इज इक्वल टू अंडर रूट 3, x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3। देखिए हमारे पास इसके जो रूट्स आ गए वो हमारे पास रियल है लेकिन इरेशनल है और एक दूसरे से डिफरेंट है, क्योंकि ये पॉजिटिव अंडर रूट 3 है, ये नेगेटिव अंडर रूट 3 है। तो रिजल्ट में लिखेंगे हेंस द रियल रूट्स आर रियल irrational and unequal also the result is verified। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल एंड इमेजिनरी। अब हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि के की कौन सी वैल्यू रियल में आएगी और कौन से इमेजिनरी में। मतलब इसके जो हमने केसेस पढ़े उस केसेस को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और हम इस से के की वैल्यू को फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रियल एंड इमेजिनरी। हमने के की वैल्यू को फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि के की कौन सी वैल्यू वो हमारे पास रियल और कौन सी वैल्यू हमारे पास इमेजिनरी। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट में 3 कंडीशन को पढ़े हैं, उस कंडीशन को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे और इससे हम के की वैल्यू को निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको स्टार्ट करना है डिस्क्रिमिनेंट पे, तो इसके लिए हमने कंपेयर करना होगा, कंपेयर विद ax square plus bx plus c is equal to 0। Here a is equal to 2, b is equal to 3 और c is equal to k के बराबर आ जाएगा। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट को अप्लाई करना है। नाउ डिस्क्रिमिनेंट is equal to b square minus 4ac। अब नेक्स्ट इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं, तो बी स्क्वायर 3 के बराबर है, बी 3 के बराबर है तो इसमें स्क्वायर आ जाएगा 4 इंटू ए बराबर है 2 का और सी बराबर है के, इससे 9 माइनस 8 के आ जाएगा। अब फॉर रियल फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं फॉर रियल। अब रियल तब होंगे जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर आर इक्वल टू 0 आ जाए। डिस्क्रिमिनेंट which is equal to b square minus 4ac which is greater or equal to 0 आ जाए। तो हमने इस वैल्यू को लेना है 9 माइनस 8k which is greater or equal to 0। 8 के दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो 9 which is greater or equal to 8k। हमने k की वैल्यू को फाइंड करना है, तो यहाँ पे भी 8 को डिवाइड करें, यहाँ पे भी करें, सो द इक्वेशन बिकम्स k is लेस आर इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा। अब फॉर इमेजिनरी भी सॉल्व करना है, फॉर इमेजिनरी तो इसका कंडीशन हमारे पास बराबर है डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी लेस देन 0। तो इस इक्वेशन पे हम अप्लाई करेंगे, सो 9 माइनस 8k मस्ट बी लेस देन 0। अब 8 के दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो 9 इज लेस देन 8k हो जाएगा। दोनों साइड को 8 पे डिवाइड करेंगे, 8 8 कैंसल, सो k मस्ट बी ग्रेटर देन 9 डिवाइड बाई 8। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है के एक्स के प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको भी हम के की वैल्यू को फाइंड करना है रियल के लिए और इमेजिनरी के लिए। कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0।
हेयर ए इज इक्वल टू के बराबर, बी इज इक्वल टू 2 के बराबर, सी इज इक्वल टू 1 के बराबर। डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करें। नाउ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वेयर है तो 2 स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए के बराबर है और सी 1 के बराबर है, तो 4 माइनस 4k आ जाएगा। अब फॉर रियल तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो इस वैल्यू पे हम अप्लाई करेंगे 4 माइनस 4k इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, 4 इज ग्रेटर और इक्वल टू 4k, दोनों साइड 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा k इज लेस और इक्वल टू 1। अब इस तरह हम फॉर इमेजनरी करेंगे, फॉर इमेजनरी तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी लेस देन 0। ये कंडीशन बेस वैल्यू पे अप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 4k मस्ट बी लेस देन 0। 4k दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो 4 इज लेस देन 4k हो जाएगा, 4 से डिवाइड करें दोनों साइड, सो द इक्वेशन inequality is equal to k is greater than 1। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमारे पास a इज इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा, b इज इक्वल टू 5 के बराबर, c इज इक्वल टू k के बराबर। नाउ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। बी स्क्वेयर है तो ये 5 स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 1 इंटू के, 25 माइनस 4k हो जाएगा। अब फॉर रियल डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। सो ये कंडीशन इस पे अप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 25 माइनस 4k मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। 4k दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 25 इज ग्रेटर और इक्वल टू 4k, 4 से दोनों साइड को डिवाइड करें तो 25 डिवाइड बाई 4k मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू k। अब हम फॉर इमेजनरी करेंगे, फॉर इमेजनरी हमारे पास इसका कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी लेस देन 0। तो ये वाला कंडीशन भी हम इस पे अप्लाई करेंगे तो 25 माइनस 4k मस्ट बी लेस देन 0, 25 इज लेस देन 4k हो जाएगा, 4 से दोनों साइड को डिवाइड करेंगे, सो k must be greater than 25 divided by 4। Thank you for watching my videos. Please subscribe my channel for upcoming videos. Thank you.